उद्धव की बात आप जानते ही हैं। उद्धव भगवान के पास तरह तरह के प्रश्न भी करते चले आए। किसी समय प्रश्न किया है कि आपको कौन ज्यादा बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई गोपी जन्नब बोलता है, आपको कोई यशोदा नंदन बोलता है, कोई वृंदावन बिहारी बोलता है, राधा वल्लभ बोलता है, आपको सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है। ध्यान देना, उस समय भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, थोड़ा सा बोल लेंगे। उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, मोरे संत सदा अति प्यारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहि संत सदा ही प्यारे। भगवान ने आगे कहा, मैं संतों के पीछे जाऊं, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, जहाँ जहाँ संत सिधारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोरे संत सदा ही प्यारे, संत चरण निज अंग लगाऊं, संत चरण निज अंग लगाऊं, शोधूं गात हमारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोरे संत सदा ही प्यारे। हर तरह की बात मित्र से मित्र कर डालता है। उद्धव सब याद करते हैं, और सब याद करने के साथ उद्धव ने यह भी तो कहा था ना कि आपको मथुरा में तकलीफ क्या है। तो भगवान ने कहा था, उद्धव सब कुछ है, लेकिन उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब बताओ इसका क्या इलाज है। अगर मुझे ब्रज भूलता नहीं है तो मथुरा में कमी क्या है। मथुरा में बहुत क्या कमी नहीं है। मथुरा तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन वह यमुना का तट, वे ग्वाल बाल, वो कदम्ब वृक्ष की छाया, वो भोली भाली गोप ललनाओं का मेरे लिए इंतजार करना, माखन मैं कहीं जाकर के चुरा लूं इसके लिए व्यवस्था बनाना और फिर चोरी का आरोप लगाना, ये सब मुझे बार बार याद आता है। उनका भाव याद आता है, उनका प्रेम याद आता है। ये सब याद करके उद्धव जी परेशान हो गए। त्वं तु या शशि गोविंदो भक्त कार्यम विधाय चो, मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। आप इस संसार से जब चले जाएंगे तो क्या होगा। त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले, निर्गुणोपासने कष्टम
अतः किंचिद विचारयो। आपके जाने के बाद, आपके जाने से वियोग जन्य पीड़ा भक्तों को कितना व्यथित करेगी, वो इस संसार में कैसे रहेंगे। अहो कष्टम, बड़ा कष्ट है। इस तरह के उद्धव के शब्दों को सुनकर भगवान ने कहा है, उद्धव, भक्तों के अवलंबन के लिए, भक्तों के सहारा के लिए मैं एक विधान बनाता हूं, धैर्य रखो। मेरा तेज एक जगह केंद्रित हो जाएगा, वह है श्रीमद् भागवत। इसलिए जहां पर भागवत होगी वहां पर मैं रहूंगा। ऐसा कह करके भगवान का तेज श्रीमद् भागवत में समा गया है। स्वकीयम यत् भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। जिस श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा आप सुन रहे हैं, 12 स्कंधों में ये श्रीमद् भागवत 335 अध्याय वाली और 18,000 श्लोकों वाली भगवान की दिव्य मूर्ति के रूप में बताई गई। सप्ताह श्रवण का विशेष महात्म्य बताया गया। सप्ताह श्रवण के महात्म्य की प्रशंसा की गई। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। जो बड़े बड़े यज्ञों से, समाधि से, योग से पुण्य फल नहीं मिलता, वह सहज सप्ताह श्रवण से ही मिल जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसी प्रसंग में सनक सनंदन सनातन कुमार ने देवर्षि नारद को कहा है, नारद, इस संबंध में श्रीमद् भागवत कैसे जो दुर्गति में पड़ गया हो उसका भी उद्धार कर डालती है, और जो संसार में भोगों को चाहता है उसको भोग भी देने में सक्षम है। ये श्रीमद् भागवत भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, एक साथ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। इसमें एक इतिहास का पुराना उदाहरण है। इतिहास के पुराने उदाहरण में आपने सुना है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया इव भास्करः। दक्षिण में तुंगभद्रा नाम की नदी है। उसके किनारे पर एक नगर, और उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जो वृत्ति से भिक्षुक हैं लेकिन धनवान हैं, उनके पास सब कुछ है।
लेकिन पत्नी संतान से रहित है। पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव सामाजिक अपमान और इसी के साथ साथ अपने अंदर की ग्लानि से व्यथित होकर एक दिन जंगल में जाता है और संकल्प लेता है कि इस जीवन से तो जीवन को खत्म कर देना ही अच्छा है। इतने में ही एक महात्मा दिखाई पड़ते हैं। ध्यान देना, भक्ति ने भी यही कहा था, साधु दर्शन निष्फल नहीं जाता, सर्व सिद्धि करम परम। आत्मदेव को जब वो साधु दिखाई पड़े तो आत्मदेव से पूछते हैं, क्या करने जा रहे हो? आत्मदेव ने अपनी व्यथा बताई। उस महात्मा ने कहा कि आत्मदेव, तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, तुम्हारे भाग्य में ही संतान का सुख नहीं है। आत्मदेव ने कहा कि आपका मिलना मैंने सुना है निष्फल नहीं जाता। भले ही मेरे भाग्य में सुख नहीं, लेकिन मुझे संतान की चाह है। आत्मदेव की इस हठाग्रह की भावना को देखकर महात्मा ने एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। ध्यान देना, पत्नी कैसी थी? सज्जनों, दाम्पत्य जीवन में पत्नी का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र में प्रार्थना की जाती है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। लेकिन धुंधली कैसी है? थोड़ा सा अलग स्वभाव की है। कलह प्रिया, कलह प्रिया, बहुजल्पिनी, बहुत बात करने वाली और अपनी ही बात को आरोपित करने वाली। महात्मा ने कहा था कि फल खिला देना। खिला देने का मतलब क्या है? अपने हाथ से खिला देना। कम से कम ये तो कर सकते थे कि इसको खा ले मेरे सामने। दे तो दिया। मुश्किल है सज्जनों, बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। राजा भर्तृहरि ने भी अमरफल दे दिया था, पिंगला को खिलाया नहीं। कल्पना करिए, विधि का विधान तो बड़ा विचित्र है। अगर भर्तृहरि ने खुद खिला दिया होता, बोले होते कि खा ले अभी, तो शायद उस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ता। आत्मदेव कहते कि अभी खा ले मेरे सामने, इसलिए प्रेरणा कर लेना। अगर कोई बहुत अच्छी बात हो तो सामने बोलना कि कर ऐसा। अगर बहुत कोई महत्व की बात है तो पीछे के लिए मत छोड़ना, और वो जरूर कहेगी अच्छा बाद में जोइस, पछी जोइस। और पछी जोइस की अगर बात हो गई तो पता नहीं शू जोवा माओ से। आत्मदेव को यही हो गया ना। आत्मदेव ने कहा अच्छी बात है, उसने कहा जोइस खाई लइस, रहवा दो। बाद में वो सोचने लगी, तर्क कुशला थी, और सोचते सोचते इसने सोच डाला कि कौन ये गर्भधारण का कष्ट झेलेगा। इससे तो अच्छा है कि मेरी बहन को कुछ होने वाला है, समय पर मैं उसकी संतान को ले लूंगी। बहन से चर्चा की,
बहन ने भी उसको सलाह दे दी अर्थ के लोभ में, और इसी के साथ वो जो फल था उसने गाय को खिला दिया। आपको इस कथा का पूरा ख्याल है। समय के साथ धुंधली के बहन को लड़का हुआ और उस लड़के को पूरा नाटकीय ढंग से उसने अपने पास ले लिया और सबको ये पता चला कि आत्मदेव के यहां बेटा हुआ। उधर जिस गाय को खिलाया था कहते हैं उसके भी एक पुत्र जन्मा जिसका नाम गोकर्ण पड़ा, और धुंधली से जन्म लेने वाले संतान का नाम, हालांकि वो तो ले लिया था लेकिन समाज ने यही जाना, उसका नाम धुंधकारी पड़ा। आत्मदेव धुंधकारी जब बड़ा हुआ कर्म भ्रष्ट हो गया, आचरण भ्रष्ट हो गया। ध्यान दें सज्जनों, पत्नी किस लिए है ये तो आप जानते हैं किस लिए है। अगर अच्छी न निकली तो परेशानी। संसार का यही खेल है। संतानें अगर बिगड़ जाएं, बड़े भाग्यवान हैं वो जिन घरों में संत का प्रवेश है, जिन घरों में संतों का वरद हस्त है, आशीर्वाद है। निश्चित ही कहीं न कहीं दूर रह करके भी उनका जो शुभ संकल्प है आपको और आपके पूरे परिवार की जरूर रक्षा करेगा। अगर ये सत्य है कि हमारे पंडित जन जब संकल्प कराते हैं दूर देश में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, और मंत्र में बल है, किए गए अनुष्ठान की सिद्धि और सफलता भी दिखती है संकल्प के आधार पर, तो एक महात्मा का संकल्प आपके जीवन में बहुत बड़ा संरक्षण दे सकता है, बहुत बड़ी विडंबनाओं से बचा सकता है। तो संत की महिमा बड़ी अद्भुत है। हमें आपको सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सूरज के प्रकाश के बिना हम आप रह नहीं सकते। संत अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने संकल्प से मन पर शासन करता है, आपकी श्रद्धा की भूमि में रहता है। ये मैं देखता भी हूं। आप लोगों के जब मैं नमस्कारों को देखता हूं तो मैं स्वयं अपने अंदर में भाव विभोर उठता हूं, आपके वंदन को, आपके अभिनंदन को देखकर। संत सहज हितकारी, इसलिए संत की कृपा, संत की छत्र छाया मिलती रहे, बड़ा